मैं दोबारा काम शुरू करना चाहती हूँ। कौन सा काम? मैं सोच रही हूँ कि ड्रामाज में एक्टिंग शुरू कर दूँ। ज़रूर सोचो, लेकिन फिर ये भी सोच लेना कि ड्रामे की शूटिंग से तुम सीधा अपनी अम्मी की तरफ जाओगी। तुम्हारे भाई की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने 2 दिन क्या लगा दिए, तुमने काम करने का सोच लिया। मैंने आपसे अपनी सोच शेयर की और आपने मुझसे अलहदगी का सोचना शुरू कर दिया। आपको मैंने आमना की एक ही वीडियो दिखाई है दिल। अगर मैं आपको आमना की दूसरी वीडियो दिखा दूं ना तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। बताऊंगी मैं सबको, वक्त आने पे सबको बता के जाऊंगी। आपको किसी ऐसे होटल में लेके जा रहा हूँ जहाँ पे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। लेकिन तुम यहाँ रेजिडेंशियल एरिया से बाहर क्यों निकल रहे हो? यहाँ तो कोई अच्छा होटल भी नहीं है। देखो तुम चाहती थी ना मैं तुम्हें मनाने के लिए आऊँ, देखो मैं आ गया। प्लीज अब घर चलो। राबिया सिस, मैं जाऊं? आई एम सॉरी, आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई। अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये पानी पी के और ये पैसे लेके आप घर जाएंगे और सो जाएंगे। अब नींद आएगी तो फिर सोएंगे ना मिस। जी? अब मैं बता था कि रात को नींद नहीं आती ना मुझे, ड्राइव करता हूँ सारी रात। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। ओह, आई एम सॉरी, मैं फिर चलता हूँ। बाय। अब नहीं करती मुझसे प्यार। अगर प्यार करती तो हॉस्पिटल में आती आप मेरे पास। मैं आई थी तुमसे मिल। आप झूठ बोल रही है, आप नहीं आई थी मेरे पास। आप आखिरी दिन आई थी मुझे लेने के लिए। उससे पहले आई थी मैं रूबी। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं ना? घर जाके दादी से पूछ लेना। दादी, अब मेरे पास आके बैठिए। जी बोलो मेरी जान। पता है मैं तो खुद तुम्हारे पास बैठने के लिए ही आ रही थी। आप मुझे एक बात बताइए, क्या हॉस्पिटल में राबिया से आई थी? हाँ, तो मुझे कैसे पता नहीं लगा? अरे भाई तुम्हारे पास आने की किसको जरूरत थी? सब तुमसे बहुत डरते थे और मुझे तो लग रहा था जैसे हॉस्पिटल के कमरे में कोई शेर बैठा हो और जो भी जाएगा ना हाओ करके उसे खा जाएगा। दादी प्लीज अब यहाँ वहाँ की बातें ना घुमाएं और मुझे सही सही बताएं कि राबिया से आई थी या नहीं। अरे बताती हूँ। पता है जैसे मैं डॉक्टर के कमरे से निकली ना तो मैंने उसे देख लिया था। आप दादी? हाँ, तुम इकरार के ड्रामे वाली राइटर हो ना? जी मैं वही हूँ। मैंने तुम्हें पहचान लिया। राबिया नाम है ना तुम्हारा? मेरा नाम राबिया ही है। सुनो, तुम रूबी के पास तो नहीं चली गई थी? नहीं, मैं बस आपसे यही पूछ रही थी कि किसी तरह मैं रूबी से मिल सकती हूँ। अरे रूबी नहीं, कभी नहीं। पागल हो,
उससे मिलने का सोचना भी नहीं। पता है हर वक्त तुम्हें कोसती रहती है, और इकरार ने तो सख्ती से मना किया है कि किसी को भी उधर जाने की इजाजत नहीं है। अब जाना नहीं, खुदा को मानना। हाँ जी, मैं बहुत उदास हो गई हूँ रोबी के बगैर। एक नज़र उसे देखना चाहती हूँ। डॉक्टर ने भी मिलने से मना किया हुआ है। और फिर पता है मैंने क्या किया? क्या किया? बताती हूँ। मैंने ना घर से चोरी की थी। फिर पता है वो तुम्हारे पास जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वो बेचारी जैसे तुम्हारे पास गई ना, ये टोपी भी सर पे पहन, जल्दी कर। अच्छा है, ये इस तरह? अरे वाह वाह, अरे तो एक्टर से डॉक्टर बन गई। अब हाँ ये रह गया, ये तो पहनना। अच्छा इसको पकड़े। पकड़, जल्दी कर, आस्ते मत कर। कोई इसको सीधा कर लो। जुगाड़ किया है मैंने, जुगाड़। जल्दी कर। ओए हाय हाय, जी जी हो गया हो गया। कितनी कुर्बानी दे रही हो। तेरा मासूम चेहरा नहीं देख सकी ना मैं। अब ठीक लग रही? आपने तो बिल्कुल कमाल कर दिया। कमाल कहाँ, भी तो कमाल रह रहा है ये। अरे हाँ ये भी तो है, ये पकड़। जी जी स्टेटोकोप, अब यही चाहिए बस मुझे। हाँ क्या, कोप क्या, ये टूटी है, इसको तो गले में डालते। पता नहीं क्या नियम ले रही है तू। आ जाओ जल्दी, आ जाओ। हाय हाय, मेरी बेटी तो बेचारी थक जाती है, सारा दिन डॉक्टरों का आना जाना। अल्लाह, ये नई डॉक्टरानी आई है ना, इसका राउंड रह गया था। अब मुझे लगता है अब तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी। डॉक्टर साहिबा आप चेकअप शुरू करें। आपका नाम क्या है डॉक्टर? बेटी ये जो है ना, गूंगी है बेचारी। गूंगी है? गूंगी है, बोल ही नहीं सकती है। मुझे भी ओ करके इशारों से लेकर आई है। फिर मैं इसको इधर लेकर आई हूँ। अब लेकिन ये बहरी तो नहीं हो सकती। हाँ इसने देखो तो सही, दोनों कानों में ये टूटियां लगाई हुई हैं, कैसे सुनेगी? टूटियों की वजह से सुन नहीं रही है। आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? अब से आप जब भी मेरा चेकअप करने आए तो प्लीज़ आप ये परफ्यूम मत लगा के आइएगा। पता नहीं क्या है आपको, इसकी खुशबू से भी आपको मसला हो गया। मुझे ये परफ्यूम किसी की याद दिलाता है। याद। अब वो मुझे बताओ किसकी याद दिलाता है? उसी की जिसे मैं याद नहीं करना चाहती। देखा ना, बेचारी को नाराज कर दिया आपने। जाकर मैं इसको देखती हूँ। बैठो। क्या वो डॉक्टर नहीं थी बल्कि राबिया सिस थी? हाँ ना, लेकिन जैसे वो कमरे से निकली ना, बेचारी रोती हुई निकली थी। और पता है अपनी जिंदगी में तो भाई मैंने पहली बार चोरी की थी, और इतना मजा आया था चोरी करने का, इतना मजा आया था, मैं तुम्हें क्या बताऊं। क्या वाकई राबिया सिस उस दिन रो रही थी?
हाँ, पता है बहुत रो रही थी। रूबी, एक बात बताऊं, वो तुम्हारी दोस्त नहीं, बहन है। मैंने तो ये देखा कि उसका तुमसे रिश्ता खून से बढ़कर है। और पता है, खून का रिश्ता बहुत बड़ा होता है, दोस्त से भी ज्यादा। वो तुम्हारी दोस्त ही नहीं बल्कि बहन भी है, दोस्त भी है तुम्हारी, बहुत प्यार करती है, बहुत तुम्हें चाहती है। हाँ हाँ, सच कह रही हूँ। अरे अरे, क्या हुआ रूबी, तुम रो रही हो? कुछ नहीं। कितनी प्यारी हो तुम, कितना अच्छा अंदाज है। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक तुम्हें बेगम साहबा के शर से बचा ले। बस खुश रहा करो तुम। देखो, रो नहीं मेरी बच्ची। ओह गॉड, तौबा है। ये क्या है? बस कर, छोड़ दे, ठीक से तो लगाया था मैंने। आसमान की तरफ मोबाइल का मुंह करके उधर जाके तुम बैठ गए हो। तुम्हारी बुरी सी शक्ल भी लेनी है, बादलों को नहीं। अच्छा, अब हो गया ना? हाँ, मैं बटन दबाती हूँ। इस तरफ से आना। मैं इस तरफ से आऊंगी तो तुम्हारी बुरी सी शक्ल भी छुप जाएगी। तुम्हारी बुरी सी शक्ल भी तो लेकर आनी है ना। कुछ पता वता है नहीं रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। अब मैं बटन दबा रही हूँ। 1 2 3। जी चौधरी साहब, आपने मुझे बुलाया? चौधराइन जी, भूख बहुत लगी है, कोई बकरा ही पका लो आज। मैं इस बकरी को ना पका लूं जो हर वक्त चारपाई से बंधी रहती है? अच्छा ठीक है, हम दूसरी टिकटॉक बना लेते कोई और, ये तो नहीं बन रही। अब इधर आओ। हेलो, आ गई तुम्हें याद अपनी राबिया सिस की? आई एम सॉरी राबिया सिस। क्यों, क्या हुआ? तुम रो रही हो? वो मैं क्यों, अब क्या हुआ तुम्हें? किसने रुलाया तुम्हें, बताओ मुझे। आपने अब मैंने क्या कर दिया? आप मेरे पास हॉस्पिटल आई और मैंने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया। अच्छा, चलो तुम मानती हो कि तुमने मेरे साथ बुरा सलूक किया, तो फिर रोने का इल्ज़ाम मुझ पे क्यों? तो आपको बताना चाहिए था ना कि वो कोई डॉक्टर नहीं बल्कि आप थी। एक्चुअली रूबी, तुम उस वक्त गुस्से में थी। पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आने लगा है, पहले तो नहीं आता था। कोई बात नहीं, असल में रूबी मुझे तुमसे 2 बातें करनी थी। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ सकोगी। जी आप बताएं, मैं आपकी सारी बातें आंख बंद करके मान लिया करूँगी। असल में रूबी, इकरार को ये बात पसंद नहीं है कि तुम उसकी बात से ज़्यादा मेरी बात को अहमियत दो। क्यों? अब इस क्यों का जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हें बहुत प्यार करता है रूबी, और उसको अच्छा नहीं लगता
कि कोई तुम्हें उससे ज़्यादा चाहे। वाकई राबिया सिस, हाँ, और रूबी, आइंदा इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर मैं और इकरार किसी बात पे भी अड़ जाए तो तुमने सिर्फ इकरार का साथ देना है। ठीक है राबिया सिस। और दूसरी बात रूबी, जब मैं तुमसे मिलने हॉस्पिटल आई थी तो डॉक्टर साहिबा ने बताई थी। मिस्टर आपिया, सर जाफर कोई फलसफे टाइप इंसान है? जी, शायद बहुत फलसफी इंसान है। आप उन्हें आइंदा मिस रूबी से मिलने मत दीजिएगा। मैं समझी नहीं। सर जाफर से मिलवाना मेरी गलती थी रूबी। डॉक्टर की बातों में एक बात हाईलाइट थी कि बच्चा जितनी बार भी ठोकर खा के गिरता है ना, वो उतनी बार उसका दर्द का एहसास कम होता जाता है। आखिरकार बच्चा गिरने से बचना सीख लेता है। तुम भी आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगी रूबी कि जब कोई दिल दुखाता है ना तो दिल को कैसे मजबूत किया जाता है। आपने अपना दिल मजबूत कर लिया होगा ना अब तक। मैं तो अपना दिल मजबूत करने पर मजबूर हूँ माय डियर सिस्टर। वैसे आप एक बार फिर से क्यों नहीं ट्राई करती? क्या? तो आप फिर से किसी पे भरोसा करें ना। और बिलफर्ज अगर फिर से आपको धोखा मिलता है तो क्या फर्क पड़ता है? तो आपकी जिंदगी में निहाल हाशमी की तल्ख यादों की जगह और खुशगवार जिंदगी के लम्हात उतर आएंगे। रूबी, अब फोन रखो, ज़्यादा सर ना खाओ मेरा, बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। हाँ जामी, कहाँ हो तुम? व्हाट? लेकिन क्यों? हाय मॉम। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बात करती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, शरल ने हमारे दोनों कॉन्सेप्ट अप्रूव कर दिए हैं। बैठो। तुमने जामी को नौकरी से निकाल दिया? मॉम एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा था, जैसे कि उसको डायरेक्शन करने का हक हो। हालांकि उसकी कहानी में बहुत झोल थे, लेकिन फिर भी मैंने चैनल भिजवा दी उसकी कहानी। वहाँ से रिजेक्ट हो गई तो मैं और क्या करती। फिर वो बदतमीज़ी करने लगा मुझसे। मुझे कहने लगा कि इकरार सर ने अप्रूव कर दी थी कहानी, आपने रिजेक्ट करवाई है। उसने मुझे गुस्सा दिलाया और मुझे फायर करना पड़ा। ठीक है, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत थी रुखसार। आप उसे अब वापस बुला सकती हैं मॉम। आप कहें तो मैं उससे सॉरी भी कर सकती हूँ। नॉट एट ऑल। ना तुम्हें किसी से सॉरी कहने की ज़रूरत है और ना मैं जामी को वापस बुलवा रही हूँ। काम तो मैं किसी और से भी करवा सकती हूँ अपना, लेकिन खैर छोड़ो। इकरार की कोई अपडेट है? नहीं मॉम, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम इकरार की हर बात और उसका हर इरादा जान सकते हैं। एक डिवाइस मिलती है जिसको हम इकरार के रूम में लगाकर रूबी और इकरार के दरमियान की सारी बातें सुन सकते हैं। और वो ऑडियो रिकॉर्डर भी है जिसे हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और वो हम बाद में सुन भी सकते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो ये हो सकता है। आई थिंक तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उसे शक हो गया तो? नहीं होगा शक मॉम। मैं ये काम बहुत समझदारी से करूँगी कि कभी पकड़े ना जा सके। ठीक है, ये काम आज हो जाएगा। लेकिन मॉम, मुझे इसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी। राबिया मैडम से मिलना है। तुम तो वो ही हो ना छोटी बीबी को लेके आया था। अरे यार, तुमने तो इतनी जल्दी पहचान लिया। अब मैं जा सकता हूँ? मैडम की इजाज़त के बगैर अंदर नहीं जाने दूंगा मैं। अरे यार, वो
उन्होंने मुझे खुद फोन करके बुलाया है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें लगता है मैं खामखा मुंह उठा के आ जाऊंगा यहाँ पे? हाँ भाई, मैडम को तो बताना पड़ेगा ना। हाँ तो बताओ उनको। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है, चलो चलो। मैडम जी, वो रात वाला ड्राइवर आपसे मिलने आए। हाय मिस। वो एक्चुअली मेरे डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। मैंने उसको हर जगह पे तलाश किया, मुझे मिल नहीं रहे। सो आई थॉट क्यों ना मैं यहाँ पे आके देख लूं, कहीं इधर ही ना गिर गए हो। ठीक है, तुम जाओ, बैठो।